स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। समाजवादी पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी है और ऐसे में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं इस दौरान लखनऊ में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग की जो टीम लखनऊ में है वो अधिकारियों के साथ मिलकर यह गणित लगा रही होगी कि समाजवादी पार्टी को कैसे हराना है। इंडिया अलायंस के साथ साथ पीडीए परिवार को लगातार बढ़ाने की कोशिश में हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ का नारा लेकर के ये संगठन के लोग गांव-गांव जाएंगे। इस सरकार ने किसान के साथ धोखा दिया है। ये किसान को वादा करके आए थे सत्ता में कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और जिस तरीके से किसानों के ऊपर संकट पैदा किया है, किसानों की आय नहीं बढ़ी और लगातार नौजवान बेरोजगार होता चला जा रहा है, न नौकरी है। और जो कि भी उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब लीक हो रही हैं और जानबूझ करके सरकार लीक कराना चाहती है। अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज भी कई फ्रंटल संगठन के पदाधिकारियों के साथ पार्टी कार्यालय पर बैठक की। लगातार संगठन को मजबूत करना और जो चुनाव की जो पहल हो चुकी है, जो जिस तरह से चुनाव आयोग की टीम लखनऊ आ चुकी है, उसके बाद से कहीं ना कहीं सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव ने आज सभी बूथ स्तर के संगठन को मजबूत करने के लिए यहाँ पर अपने पदाधिकारियों को टिप्स दी और कहा है कि कैसे भी कर इस पूरे चुनाव को समाजवादी पार्टी के पक्ष में ले जाना है। फिलहाल आज प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कई तरह के आरोप चुनाव आयोग की टीम पर भी लगाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि जैसे चुनाव आयोग की टीम जब लखनऊ पहुंची उनसे सवाल पूछा गया कि चुनाव आयोग की टीम लखनऊ में हो और वो कहीं ना कहीं डीएम एसएसपी के साथ मिलकर बैठकें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को कैसे हराया जाए, इस पर रणनीति बन रही है। चुनाव के अधिकारी हो या फिर डीएम हो, एसएसपी हो जिले के, वो सभी मिलकर इस बात पर रणनीति बना रहे हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी को रोका जाए। फिलहाल बड़ा आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी बीजेपी की तरफ से भी आना बाकी है। लेकिन जिस तरह से संगठन को मजबूत करना और तीखी बयानबाजी के लिए अखिलेश इस समय चर्चाओं में बने हुए हैं, माना जा रहा है कि जल्द ही अखिलेश यादव रथ यात्रा लेकर पूरे प्रदेश के भ्रमण पर भी नजर आ सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तखर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। और उधर सपा सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान सामने आया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सीबीआई के समन पर डिंपल यादव ने कहा है कि जो लोग बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं उन्हें नोटिस मिल रहा है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि इस तरह के नोटिस बहुत सारे नेताओं को पहले भी आ चुके हैं जो बीजेपी से कड़ा मुकाबला कर रहे हैं और ये उसी श्रृंखला में एक कड़ी है। जो कह रहे हैं, जो प्रकरण हुआ है कि सीबीआई का ये जो नोटिस आया है, तो मेरा मानना है कि इस तरह के नोटिसेस बहुत सारे नेताओं को आ रहे हैं जो भाजपा का कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। तो ये उसी श्रृंखला में एक कड़ी है, क्योंकि भाजपा जानती है कि आज देश की हालत क्या है। हमारा देश जो है वो 1.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है, जहां एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, जहां रेलवेज बेची जा रही है, जहां जो गवर्नमेंट की जो सरकारी जमीनें होती है उनको बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है, जहां हमारे युवाओं के जो पेपर दे के आते हैं, जो आशाएं जागृत होती है कि शायद अब नौकरी लग जाएगी, पेपर जानबूझ के लीक करा दिए जाते हैं जिससे कि युवाओं को नौकरी ना मिले। ऐसी योजनाएं लाते हैं अग्निवीर जैसी, जहां गांव की अर्थव्यवस्था, क्योंकि गांव के लोग ही फौज में जाते हैं, किसान का बेटा ही फौज में जाता है, हमारी सरहदों की रक्षा करता है, तो ऐसी योजनाएं लाके गांव की अर्थव्यवस्था को खराब करने का काम करते हैं। कानपुर लोकसभा क्षेत्र की संचालन समिति और कार कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जहां पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक भी मीटिंग में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी अलायंस पर जमकर निशाना साधा। खटीक ने कहा कि चुनाव आते ही गठबंधन एक हो जाता है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई कितना भी जोर लगा ले, इस बार पूरे देश में 400 पार और यूपी में सभी 80 सीटों पर बीजेपी जीतने जा रही है।
और वहीं केजीएमयू लखनऊ में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता सत्यव्रत शुक्ल की यह रिपोर्ट आप देखिए। विद्यालय बैंकॉक और साथ ही साथ दंत संकाय केजीएमयू का डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्थोडोंटिक्स के संयुक्त तत्वाधान में 4 दिन की अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन केजीएमयू में हो रहा है। और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्थोडोंटिक्स के डीन डॉक्टर पूरन चंद मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में आपका। और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कार्यशाला 4 दिन की हो रही है महिदोल यूनिवर्सिटी बैंकॉक और डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्थोडोंटिक्स के, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य हमारा 2 है। एक तो हम अपने डॉक्टर्स को प्रशिक्षित करने का और दूसरा उसका फायदा हमारे मरीजों को मिले। यह कार्यशाला मुख्यतः आँख के प्रोस्थेसिस के संबंधित है और उसी के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नहीं, लगभग बस आँख के लिए कैसे संबंधित? जैसे दंत संकाय जनरली लोग, हर आदमी यही जानता है कि तो दांत के लिए आप करें, आँख के लिए, तो आखिर कैसे जरा हम जानना चाहिए? मैं पब्लिक में, डॉक्टर्स कम्युनिटी में, समाज में लोग को बताना है कि केवल हम लोग दांतों तक ही सीमित नहीं है। हमारा कार्य केवल दांत बनाना, दांत लगाना या सुंदरता बढ़ाना ही नहीं है। ये प्रोस्थोडोंटिक्स विभाग हम नाक, आँख, कान, अंगुलियाँ और चेहरे की और भी विकृतियां, जहां पर हमारे प्लास्टिक सर्जन या जनरल सर्जन जिसको रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते हैं, जहां उनका लिमिटेशन हो जाता है, उसको हम लोग कृत्रिम अवयव के द्वारा, बाहरी मटेरियल के द्वारा उनको एक आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट देते हैं, जिनके उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा मिले, इसलिए कार्य करते हैं। तो इसमें एक पार्ट हमारा आँख के लिए भी होता है, जो ऑक्यूलर प्रोसेसिस है, ऑर्बिटल प्रोसेसिस है, वो भी बनाते हैं। तो इस वजह से आज की डेट में आँख की जो डिफेक्ट है वो बढ़ रहा है। कितने लगभग डॉक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? लगभग हमारे संख्या हमारी 100 से ऊपर जा रही है। हम लोग उसको नियंत्रित करना चाह रहे थे कि जितनी सिटी से, तो हमने अपना टारगेट रखा था कि 80 से 100 के बीच में हम रखेंगे। हालांकि बाकी जगहों से अभी भी लोग आना चाह रहे हैं, लेकिन हमने अब कहा कि नहीं, जितने लोगों को सही ढंग से हम प्रशिक्षित कर सके उन्हीं लोगों को बुलाया जाए और उतने लोगों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। विदेशी डॉक्टर भी इसमें बहुत सम्मिलित हो रहे हैं। विदेश से वो महिदोल यूनिवर्सिटी से आए हैं और दूसरा नेपाल से आए हैं, बाकी हमारे सब अपने भारतीय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। निश्चित रूप से इस तरह की जो कार्यशालाएं केजीएमयू अनवरत रूप से करता जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं लाभ यहाँ जो मरीजों का दबाव है या जो मरीज यहाँ पर आ रहे हैं उनको मिलना तय है, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन कहाँ तक इसका लाभ जो हम मरीजों को मिल पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ सत्यव्रत शुक्ल, जनता टीवी, लखनऊ। तो चलिए चलते चलते आपको अब छोड़ जाते हैं यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव की रिपोर्ट के साथ, जहां समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। यह बगावत ना सिर्फ सपा बल्कि विपक्ष के इंडिया धड़े के लिए भी एक बड़ा झटका है। अंतरात्मा की आवाज सपा को झकझोरा, प्लान बदलने जा रहे अखिलेश यादव, क्या अलग मुसीबत में कांग्रेस? यूपी में चुनाव राज्यसभा के हुए थे, लेकिन रणनीति लोकसभा की बनी थी। बीजेपी ने राज्यसभा चुनावों के बहाने 2024 चुनाव की पुख्ता रणनीति तैयार की थी। बीजेपी ने सपा के उन विधायकों को संपर्क किया जो बीजेपी की कमजोर सीट पर सपा के मजबूत नेता रहे हों, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपनी कमजोर सीटों को मजबूत कर सके। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पर क्रॉस वोटिंग की। एक ने वोट नहीं डाला। नतीजा ये हुआ कि यूपी की 10 राज्यसभा सीटों में से 8 बीजेपी जीत गए। सपा के हिस्से केवल 2 सीटें आई। बीजेपी अपने 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को जिताने में कामयाब रही, जबकि सपा के तीसरे कैंडिडेट आलोक रंजन को हार का मुंह देखना पड़ा। राज्यसभा चुनाव में सपा को जो झटका लगा है, उसने अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव का पूरा गेम प्लान बदलने पर मजबूर कर दिया है। मुश्किल कांग्रेस की भी बढ़ गई है, क्योंकि एसपी के जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उनमें से कुछ अमेठी और रायबरेली संसदीय क्षेत्र की विधानसभाओं से आते हैं। इन विधायकों की अंतरात्मा की आवाज ने सपा को जिस तरह से झकझोरा है, उससे कांग्रेस में भी हलचल है। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था,
इस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान के रक्षक होंगे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। हमारा पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है। ये जो पीडीए परिवार है ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और हम जितना परिवार बढ़ा लेंगे उतनी ही ताकत से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। सपा विधायकों की बगावत का असर इंडिया के मनोबल पर पड़ा है। गठबंधन के नेताओं को डर है कि ये बगावत कहीं लोकसभा की जिताऊ सीटों का भी गणित ना बिगाड़ दे। सपा अपना कुनबा बचाकर नहीं रख पाए। अखिलेश के भरोसेमंद चेहरों में शुमार सपा के चीफ व्हिप मनोज पांडे ने मतदान के दौरान ही इस्तीफा दे दिया। पांडे उन सपा विधायकों में शामिल रहे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। सरकार और सत्ता का दुरुपयोग करके भले कुछ लोगों को अपने दल में शामिल कर ले, लेकिन उससे जनता का वोट मिलने वाला नहीं है। जनता बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर पे सवाल पूछ रही है, और इन सब सवालों का अब जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और ना ही अब समय बचा है कि वो इन पे काम कर सके। मिशन 24 बगावत से टेंशन में अखिलेश के लिए राज्यसभा चुनाव के नतीजे आंख खोलने वाले हैं। फिलहाल उनकी सबसे बड़ी चुनौती अपना घर दुरुस्त करना है। 7 सपा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, एक और एमएलए ने मतदान से दूरी बनाए रखी। बागी विधायक 3 ब्राह्मण, 2 ठाकुर, 2 पिछड़े, 1 दलित। लोकसभा चुनाव की घोषणा में सिर्फ अब कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में अखिलेश यादव को पूरा गेम प्लान ही बदलना पड़ सकता है। सहयोगी कांग्रेस ने सपा विधायकों की बगावत पर कहा कि कांग्रेस ने तो गठबंधन धर्म निभाया। हमारे दोनों विधायकों ने सपा उम्मीदवारों के पक्ष में वोट किया, लेकिन ये सपा को देखना है कि उससे कहां गलती हुई। जो व्यक्ति पार्टी की लाइन के विरुद्ध जाकर वोट करता है तो उसकी सदस्यता को रद्द करने का अधिकार स्पीकर के पास होता है, और निश्चित तौर से ऐसे लोग जो पार्टी के साथ धोखा करते हों, जो पार्टी के साथ कहीं न कहीं गद्दारी कर रहे हों, निश्चित उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है। अखिलेश जी और राहुल जी एक साथ निकल पड़े उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह का जन समर्थन दोनों को मिल रहा है, तो ये घबराहट है, बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की। सपा विधायकों की बगावत, कांग्रेस की सिट्टी पिट्टी गुम क्यों? बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाले सपा के मनोज पांडे रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली ऊंचाहार विधानसभा सीट से विधायक हैं। क्रॉस वोटिंग करने वाले एसपी के एक और विधायक राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज से चुनकर आए हैं, जो अमेठी संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति अमेठी विधानसभा से विधायक है। उन्होंने वोट ही नहीं डाला। रायबरेली और अमेठी ये 2 लोकसभा सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस का गढ़ रही है। हालांकि 2019 आम चुनाव में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने अमेठी में उलटफेर करते हुए कांग्रेस के राहुल गांधी को हराया था, जबकि सोनिया गांधी अपनी रायबरेली सीट बचाने में कामयाब रही थी। सोनिया अब चुनावी राजनीति से दूरी बना चुकी है। रायबरेली से शायद कांग्रेस उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा को उतार सकती है। कांग्रेस की उम्मीदों पर फिर न जाए पानी। सपा ने पहले भी कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली सीट छोड़ी है। गठबंधन न होते हुए भी अब तो दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस यूपी की 80 में से 17 सीटों पर लड़ेगी। इनमें अमेठी और रायबरेली भी शामिल है, जहां कांग्रेस को सपा विधायकों से तगड़े समर्थन की आस थी। हालांकि हालिया बगावत से कांग्रेस की उस आस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस वहां अपना हाथ मजबूत कर पाएगी या फिर बीजेपी कमल खिलाएगी। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।